लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में शहरी क्षेत्रों में हुए कम मतदान को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 2 कारण बताए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का आना होता है, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है। तृतीय चरण के मतदान के बाद बीजेपी नेताओं के ओडिशा दौरे पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की सेवा के लिए गए हैं। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। शहरी क्षेत्रों में विधानसभा में अभी आपको कम मतदान ऐसा दिखा होगा, परंतु इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो प्रथम मुझे ये समझ में आता है कि अभी हमारे मतदाता सूची के मदर रोल को फिर से बनाने की आवश्यकता है। मूल मतदाता सूची जिसको कहते हैं, उसको फिर से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों का आना, उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ना और उनका वापस जाना हो जाता है। मतदाता सूची से नाम नहीं कटा होता है, इसलिए वो कुल मिलाकर मतदान कम दिखता है, ऐसा मैंने देखा है। और दूसरा मसला ये है कि गाँव में तो उत्सव के जैसा होता है, जो चुनाव है, मतदान है, उत्सव के जैसा होता है, सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं। शहर में भी और अधिक मतदान होना चाहिए, परंतु जो कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है वह आशा के अनुरूप हुआ है। मोदी जी को वोट देने के लिए माताओं बहनों ने आगे आकर के मतदान किया है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें निसंदेह अब भाजपा जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अन्य राज्यों के दौरे पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पिछली बार भी यूपी में का बार चला था। भूपेश बघेल गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था। इस बार भी यदि यूपी जा रहे हैं तो भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। उनकी जो छवि के साथ जा रहे हैं उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिछली बार भी यूपी में का बार ये चला था और भूपेश बघेल जी गए थे तो यूपी में 2 बार हुआ था। तो इस बार भी अगर वो यूपी जा रहे हैं तो ऐसा ही कुछ भाजपा के लिए शगुन होने वाला है। और मैं सोचता हूँ कि उनकी छवि के साथ जब वो जा रहे हैं तो शायद देखिए क्या होता है, परंतु जनता में तो कुछ नकारात्मक प्रभाव इस विषय का होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज ओडिशा दौरे के लिए रवाना होने से पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस की और दुर्गति होने वाली है। श्री साय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर कहा कि जब जब ये हारते हैं तो इनको ईवीएम याद आती है। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं तो ले दे के फिर उसी में घूम के आ जाते हैं। अब पूरे देश और छत्तीसगढ़ की जनता अब उनको नकार चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इनकी और दुर्गति होने वाली है। जब जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है। धमतरी जिले के ग्राम मेचका में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर मेचका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, मेचका थाने में आज हमें एक महिला की लाश मिली थी, जिसका डॉक्टर ने बताया कि उसका गला घोटा गया है। तो उस संबंध में हमने जो आगे की तस्दीक करी है उसमें हमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये हत्या जो है उसी के पति द्वारा की गई है, जिसको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों में आपसी वाद विवाद था और पति जो है पत्नी पर संदेह करता था और ये लोग नियमित शराब का सेवन करते थे। इसी के बीच में वाद विवाद हुआ है और उसी के दौरान हत्या हुई है। ईवीएम जमा करने के बाद सुबह 4 बजे दुर्ग बस स्टैंड से अपने घर रायपुर के लिए निकली महिला मतदान कर्मी कुमारी ब्रिज के ऊपर सड़क हादसे का शिकार हो गई। पुलिस अधीक्षक को सरकारी अस्पताल ले गई, जहां महिला की मौत हो गई। महिला की 2 मतदान केंद्रों पर लगी थी। महिला कर्मचारी बरेला गिरौला के किसी विद्यालय में लेक्चरर के पद पर सेवारत थी।